आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं। ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। एवरी मशीन इज हेयर कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इनवाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दे। आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है। आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा। सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार करेगी। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इनवाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दे कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिलकर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। धन्यवाद। सिसोदिया ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि यमुना तो साफ हो ही जाएगी अगर आप घरों से ही निकलने वाले उनको पहले गलियों में रोक रहे हैं तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। कहाँ रुकेगा? कोई कटोरा लेकर के नालों को रोक सकता है क्या? आप उसका समाधान देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बड़ी ड्रेन पे खड़े हैं और बड़ी ड्रेन का डिसिल्टिंग, जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियां, पीडब्ल्यूडी के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं, वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15 इंच मोटा इसमें लेंटर डला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारे एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी
जो वर्किंग है वो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने, हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। मैम, इससे पहले भी मई जून का महीना आएगा और कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और यहीं आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं, निजामुद्दीन के एरिया में आसपास और पूरी दिल्ली में कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको लेकर भी क्या कोई ड्रिल होगी? मैंने बताया ना, हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, हमारे PWD के अधिकारी हर काम जो दिल्ली के लिए करने वाले, अभी तो बेसिक जो चीजें हैं दिल्ली में वही इतनी बुरी स्थिति में है जिसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज दिल्ली में लीकेज का जो सिस्टम है, आज जिस तरीके से पाइपलाइंस का सिस्टम है, आज आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा और सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार करेगी। धन्यवाद। खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।